तो चैप्टर हम लोगों का क्या चल रहा था, एमीन। ठीक है, एमीन चैप्टर में कल हम लोगों ने बेसिसिटी ऑफ एमीन पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एमीन, रिएक्शंस ऑफ एमीन्स, रिएक्शंस ऑफ एमीन्स। रिएक्शंस ऑफ एमीन्स में सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट रिएक्शन है हमारी एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन में हम रिएक्शन कराते हैं या तो एसिटिल क्लोराइड से यानी RCOCl से, ठीक है, मीन्स एसिड हैलाइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड। या हम लोग रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से यानी RCOO का होल ट्वाइस O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एसाइलेशन रिएक्शन का मतलब ही है एसाइलेशन रिएक्शन का मतलब ही है कि रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इन दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होती है ये आपकी होती है एलिफैटिक एंड एरोमेटिक 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन के लिए। यानी दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एलिफैटिक और एरोमेटिक एमीन। इन दिस रिएक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन मीन्स 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन्स react with the acid halide or acetic anhydride and gives substituted amide compound। और कौन सा कंपाउंड देते हैं, एमाइड कंपाउंड देते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्राइमरी एमीन मीन्स RNH2, ठीक है, और इसकी हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे एसिड हैलाइड के साथ में। एसिड हैलाइड यानी RCOOCl या RCOCl। जब आप इसकी रिएक्शन हम कराते हैं बेस की प्रेजेंस में, कैसा बेस लेते हैं, स्ट्रांग बेस, और पिरिडीन की प्रेजेंस में। ठीक है, इससे जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने पर ये सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनाता है। यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ में मिलकर के आपका HCl बाहर करेगा और आपका सब्स्टिट्यूटेड एमाइड यानी क्या बनेगा, RCONHR। ये आपका क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। और प्लस आपका क्या बनेगा, HCl। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम R की जगह पे कोई भी ग्रुप ले करके भी करा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए R की जगह पे हमने क्या ले लिया, C2H5NH2, और यहां हमने क्या ले लिया, CH3COCl। ठीक है, C2H5NH2 को आप लोग क्या कहते हो, मेथिलेमीन, एथिलेमीन। इसका नाम क्या होगा, एथिलेमीन। और इसका नाम क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। और इससे जब आप रिएक्शन कराओगे बेस की प्रेजेंस में, तो जब हम बेस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। यानी R की जगह पे यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, C2H5CONHCH3 और प्लस आपका क्या बन जाएगा, HCl। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, N-एथिल एसिटामाइड, N-एथिल एसिटामाइड। यानी इस तरह से आपकी रिएक्शन होगी। तो एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ये रिएक्शन, याद रखिएगा कि दिस रिएक्शन कैन बी गिवन बाय ओनली 1 डिग्री और 2 डिग्री एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एमीन।
कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन वही देगा जिसमें नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन एटम हो। क्या हो? नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन एटम, यानी जिसमें रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन एटम नहीं होंगे वो ये रिएक्शन आपका नहीं देगा। तो प्राइमरी एमीन में और सेकेंडरी एमीन में रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो इसी वजह से वो आपके कौन सी रिएक्शन देते हैं? एसाइलेशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसकी हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड यानी RNH2 इसकी हमें रिएक्शन करानी है। एसिटिक एनहाइड्राइड यानी RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और R, इसको हमने मान लिया R'। इसका नाम क्या होगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। बाकी आपका सेम रहेगा, यहाँ भी किसकी प्रेजेंस होगी? बेस की प्रेजेंस। और जब बेस की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? एमाइड बनेगा, यानी RNHCOR, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एमाइड कहेंगे। ठीक है, और साथ में अब थोड़ा सा चेंज होगा, आपका क्या बन जाएगा? RCOOH, यानी ये जो कंपाउंड आपका बनेगा ये क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखिएगा कि जब एसिटिल क्लोराइड से यानी एसिड हैलाइड से आप रिएक्शन कराते हो, इसका नाम क्या है? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनता है, उसके साथ में आपका क्या बनता है? HCl बनता है। लेकिन जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड से एमीन की रिएक्शन कराते हैं, देन इट विल बी गिव्ड एमाइड, इट विल बी गिव्ड सब्स्टिट्यूटेड एमाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे सब्स्टिट्यूट एमाइड? ये जो RNH पोर्शन है ये क्या करेगा? इसके साथ में मिल करके आपका क्या बना लेगा? RNHCOR। ठीक है, इसके साथ मिल करके यहाँ से एक ऑक्सीजन बचेगा, ये RCOO, और यहाँ एक हाइड्रोजन बचा, ये मिलकर के आपका क्या बना लेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह से इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराइएगा और एरोमेटिक एमीन से भी आप लोग रिएक्शन करा लोगे। या देखिए एरोमेटिक एमीन ले लेते हैं इसकी जगह पे, तो आपकी क्या रिएक्शन होगी? ठीक है, उसको भी मैं बता देता हूँ। एरोमेटिक एमीन यानी ARNH2, ठीक है, या बेंजीन रिंग के साथ में हम कौन सा ग्रुप लगाएंगे? NH2 ग्रुप। तो ये आपका कैसा एमीन है? एरोमेटिक एमीन, या इसका नाम क्या होगा? एनिलीन। क्या नाम होगा? एनिलीन। और इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? CH3COCl से। इसका नाम क्या होगा? एसिटिल क्लोराइड से। और जब आप इसकी रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करा दोगे, ठीक है, तो हमने क्या बताया? ARNHCOCH3, यानी बेंजीन रिंग के साथ में आपका कौन सा ग्रुप आ जाएगा? NHCOCH3। ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन क्या करेगा? इस वाले Cl के साथ मिलकर के आपका क्या बना लेगा? HCl। और अब इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इसको हम लोग क्या कहेंगे? N बेंजील एसिटामाइड। क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजील एसिटामाइड। तो इस तरह से आपकी रिएक्शन होती है किससे? एरोमेटिक एमीन के साथ में एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन इज द कार्बिल एमीन रिएक्शन, और ये सारी रिएक्शन एमीन की बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपकी कार्बिल एमीन रिएक्शन, ये आपकी सेकेंड रिएक्शन है, कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन में हम लोग करते क्या हैं? कि प्राइमरी एमीन की रिएक्शन हम लोग कराते हैं क्लोरोफॉर्म और KOH से। इसमें क्या करते हैं? प्राइमरी एमीन्स आर reacted with chloroform
एंड KOH। और जब हम इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं, ये KOH कैसा लेते हैं, अल्कोहलिक, कमा गिव्स आइसोसाइनाइड। तो ये आपका क्या कंपाउंड देता है, आइसोसाइनाइड कंपाउंड देता है। इसी वजह से सो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और इस रिएक्शन का हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी एमीन को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, याद रखिएगा, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। इससे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री एमीन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री एमीन। तो इस रिएक्शन में हम करेंगे क्या, प्राइमरी एमीन यानी RNH2, और इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, क्लोरोफॉर्म यानी CH-Cl3 और KOH के साथ में। तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, इसको जब हम हीट करेंगे तो हीट करने पर आपका कंपाउंड क्या बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, साइनाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, CN। आइसोसाइनाइड क्या हो जाएगा, NC, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, RNC प्लस आपका ये पोटेशियम इसके साथ मिल करके आपका क्या बना लेगा, KCl, और प्लस आपका क्या बनेगा, H2O। इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 3। H2O को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे 3 KOH, KCl के बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे 3 H2O। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन। ठीक है, तो कार्बिल एमीन रिएक्शन आपकी क्या है कि प्राइमरी एमीन आर रिएक्टेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH gives आइसोसाइनाइड। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। इस रिएक्शन को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। और इस रिएक्शन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री एमीन, यानी 1 डिग्री एमीन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस रिएक्शन का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम R की जगह पे क्या कर लेंगे, कोई ग्रुप ले लेंगे। जैसे हमने मान लीजिए C2H5 लिया, NH2, और इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म से, यानी CH-Cl3 प्लस 3 KOH। इसको हीट कर रहे हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, इस R की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, C2H5 NC प्लस आपका 3 KCl, बाकी सब सेम रहेगा, प्लस आपका 3 H2O। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल ग्रुप की जगह पे आपका कौन सा ग्रुप आ गया, एथिल आइसोसाइनाइड। तो इस तरह से आपकी रिएक्शन होगी। ठीक है, इस तरह से आपकी रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है आपका बेसिक नेचर। बेसिसिटी तो मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन बेसिक नेचर में एमीन्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो भी देखना जरूरी है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिक नेचर, इसीलिए मैंने पहले पढ़ा दिया था ताकि वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी बेसिक नेचर। एमीन का बेसिक नेचर क्यों है, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर में सबसे पहले आप बात करोगे कि जो एमीन होता है वो क्या करता है, एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है वाटर से रिएक्ट करके। पहला पॉइंट, इट फॉर्म्स एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन विद वाटर। यानी जब हम इसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैसे, RNH2, ये रिएक्शन हमने कल पीछे बताई थी। और इसकी जब आप H2O से रिएक्शन कराते हो तो H2O से रिएक्शन कराने पर आपका क्या बनता है, RNH3
OH, ये तो बनता है, इस पर माइनस चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक तो रिएक्शन ये हो गई। R की जगह पे हम क्या कर लेंगे, कोई भी ग्रुप ले लेंगे और हम रिएक्शन करा लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, एसिड से रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। इट फॉर्म्स salt on reaction with acid, यानी एसिड से रिएक्ट करके एमीन क्या करता है, साल्ट बनाता है। एसिड यानी RNH2 एमीन की रिएक्शन हम जैसे सपोज करिए HCl से करा रहे हैं, तो ये क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। कैसे साल्ट बनाएगा, RNH3 और इस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव Cl, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल अमोनियम क्लोराइड, एल्किल अमोनियम क्लोराइड। एक तो ये हो गया। थर्ड, इसका एक्वस सॉल्यूशन अगर हैवी मेटल के कांटेक्ट में आ जाए तो ये क्या करता है, डिस्प्लेस करता है और हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। यानी थर्ड इसका नेचर क्या होता है, इट्स एक्वस सॉल्यूशन डिस्प्लेसेस हैवी मेटल्स क्या करता है, हैवी मेटल्स को डिस्प्लेस करता है एज दियर हाइड्रोक्साइड, और उनके जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं फॉर्म्स दियर साल्ट सॉल्यूशन, वो क्या करते हैं, साल्ट सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड जो बनाएगा वो क्या करेगा, जो हाइड्रोक्साइड बनेगा वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ऊपर वाली रिएक्शन में आपका ये हाइड्रोक्साइड बना, यानी RNH3OH, ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, OH पर नेगेटिव चार्ज। इसकी रिएक्शन अगर हम हैवी मेटेलिक क्लोराइड से करा दें, यानी FeCl3 से करा दें, तो ये क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस करके और किसमें कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोक्साइड में, यानी आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यानी ये क्या बना लेगा, R सिंगल बॉन्ड NH3 और Cl माइनस, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और आपका क्या बन जाएगा, FeOH3। यानी इस तरह से इसका एक्वस सॉल्यूशन हैवी मेटल को डिस्प्लेस करता है और उनके हाइड्रोक्साइड को डिस्प्लेस करता है और क्या बनाता है, साल्ट सॉल्यूशन बनाता है। तो ये भी प्रॉपर्टी ये शो करती है कि बेंजीन का एमीन का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। नेक्स्ट आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है कि ये जो नेक्स्ट आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है जो बेसिक नेचर को शो करती है, वो ये है कि इसका जो हाइड्रोक्लोराइड बनता है, यानी जो अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड ये बना, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोराइड क्या करता है, डबल साल्ट फॉर्म करता है। नेक्स्ट है, इट्स हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म्स डबल साल्ट। कैसे साल्ट बनाता है, डबल साल्ट। आप लोगों ने साल्ट के टाइप पढ़े होंगे, ठीक है, डबल साल्ट बनाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये बना आपका क्या, R सिंगल बॉन्ड NH3Cl, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज। इसकी रिएक्शन अगर हम किसी दूसरे साल्ट से करा दें, जैसे प्लेटिनियम क्लोराइड ले लिया, मेटेलिक साल्ट है ये, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जब आप प्लेटिनम क्लोराइड से करा दोगे तो ये क्या करेगा, RNH3 पर पॉजिटिव चार्ज होल ट्वाइस, और आपका क्या बन जाएगा, PtCl6-2। तो ये क्या बना लेगा, डबल साल्ट। यहाँ पे आपका क्या बनेगा,
ये डबल साल्ट बनेगा। इसका नाम क्या होगा? एल्किल, ठीक है, एल्किल अमीन प्लेटिनम हेक्साक्लोराइड बोल सकते हैं, ठीक है। 6 क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा? प्लेटिनम हेक्साक्लोराइड या क्लोरोप्लेटिनेट, इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लोरोप्लेटिनेट, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर दोगे? बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 2, ठीक। तो ये जो सारी रिएक्शंस मैंने बताई, ये रिएक्शन एमीन के बेसिक नेचर को शो करती हैं। पहला मैंने बताया कि ये क्या फॉर्म करता है? एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और एसिड के साथ में साल्ट फॉर्म करता है। जो एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है उसकी अगर हम रिएक्शन किससे करा दें? किसी दूसरे हैवी मेटेलिक साल्ट से या उसके हाइड्रोक्साइड से, तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? डियर साल्ट सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देता। और वो साल्ट सोल्यूशन अगर किसी दूसरे मेटेलिक साल्ट के कांटेक्ट में आता है तो फिर वो क्या बना लेता है? डबल साल्ट बना लेता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। थैंक्स एवरीवन।